जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट कर रहे थे मेरे बच्चे। तो अब तक हम मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, कितने मैंने प्रैक्टिस सेट लगवा चुके हैं आपको आपको अब तक मैंने जो मेरे बच्चे प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं वो प्रैक्टिस सेट 14। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की बारी होगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, 13/1/2023 के शिफ्ट नंबर 3 का आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं सभी स्टूडेंटों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे साथी जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे भाई बहन, क्लास को एक बार शेयर कर दें और थंब के बटन को दबाना आपको भूलना नहीं है। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होगी और मेरे बच्चे बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन अप्रोच और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट ये कहते हैं, बोले सर क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी या फिर हमें कैरियर क्राफ्ट के जितने नोटिफिकेशन है वो कहां से मिलेंगे, तो मेरे बच्चे आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के दो माध्यम है। ये मेरे बच्चे आपके पास में स्कैनर है, यहां से स्कैन कर कर जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे भाई मैथ बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने मेरे भाई क्लास के इंफॉर्मेशन है, या मैं ये कह सकता हूं क्लास की जितनी पीडीएफ है, या मैं ये कह सकता हूं क्लास के जितने नोट्स हैं, वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एसएससी जीडी 2022 का मेरे बच्चे एग्जाम 13/1/2023 शिफ्ट नंबर 3 में, जो मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन आए थे, आज मेरे बच्चे हम उनका अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे अपने कार्य को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर मेरे बच्चे दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको एक बार गौर से पढ़ें और इसे मेरे बच्चे इसका जवाब बताएं। तो इसने ये कहा है कि भाई 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे मेरे बच्चे छोटी संख्या को यदि 9 से मेरे भाई डिवाइड किया जाए तो इसका जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा। तो क्वेश्चन मेरे बच्चे शानदार है, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने ये कहा है कि भाई संख्या है 3, 12, 15 और 25। यदि मेरे भाई 6 अंकों की किसी छोटी से छोटी संख्या को मैं इनसे डिवाइड करूं, तो उस कंडीशन में मेरे भाई क्या 9 से डिवाइड करूं 6 अंकीय संख्या को, तो इसका जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसके पीछे एक बेसिक लॉजिक है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई कोई संख्या है छोटी से छोटी, जो कितने अंकों की है मेरे भाई 6 अंक की है। ये कितने डिजिट की है, 6 अंक की। ये 6 डिजिट है की संख्या है, ये 6 अंक की संख्या है। इसने कहा है कि मेरे भाई इसे मुझे डिवाइड कितने से करना है, इसको डिवाइड करना है मुझे 9 से। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, 9 से डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहां पर मेरी बात गौर से सुनना एक बात, मेरे भाई यदि मैं 9 से किसी संख्या में भाग दूं, 9 से किसी संख्या में भाग दूं, तो जो शेषफल है ना मेरे साथी, जो शेषफल 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो मेरे बच्चे क्या होता है, वो अंकों का योग होता है। अंकों का क्या होता है मेरे साथी, वो अंकों का योग होता है। अंकों का क्या होता है, अंकों का सम होता है, या मैं ये कह सकता हूं अंकों का योग होता है। अंकों का योग होता है। ये मेरे भाई ये डिजिट ऑफ सम आपने पढ़ा होगा, उसके अनुसार यदि मैं 9 से भाग दूंगा और उसका जो रिमाइंडर बचेगा मेरे बच्चे, उन अंकों का क्या बनेगा, योग बनेगा। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। एक मेरे बच्चे प्रोसेस तो ये है कि 6 अंक की छोटी छोटी संख्या, जिसका मेरे भाई क्या करेंगे आप 12, 15 और 25 का क्या लेंगे एलसीएम, और इससे क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा। पर यहां मेरी बात गौर से सुने, एक बात बताओ, 12, 15 और 25। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या मेरे भाई 12 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है, 3। 12 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो 12 और 15 में 3 कॉमन आया, तो मेरे भाई 9 से भाग देने पर देखो रिमाइंडर क्या, तो मेरे भाई 3 बच सकता है या 6, या फिर मैं ये कह सकता हूं 9। अब यहां से आपको एक बात ये देखनी है कि भाई 4 में 3 कितने बार आ रहा है, एक बार। 4 में मेरे भाई यहां 15 में 3 कितने बार आ रहा है, एक बार। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई 9 तो देखो आएगा नहीं,
9 तो आएगा नहीं इसका। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन अंकों का जो 9 से भाग दूंगा ना, जो अंक होंगे उनका रिमाइंडर मेरे बच्चे उनका अंक बनेगा। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं ऑप्शन क्या है, 3 1 0 2। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट होगा। 3 मेरे बच्चे इसका रिमाइंडर बचेगा। या आप बेसिक तरीका से निकाल सकते हो कि 9 अंक की सबसे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या और यहां से 12 15 और 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर की स्थिति में जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, इसका जवाब बनेगा मेरे भाई 3। ये एक छोटा सा लॉजिक था कि जब 9 से यदि किसी नंबर को मैं भाग दूं तो उसका जो मेरे बच्चे शेष बचता है वो क्या होता है, अंकों का योग होता है। इसका जवाब बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने 13/1/2023 से नंबर 3 का क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने मेरे भाई, 3/8 5/12 और 15/16 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसका मेरे साथी मुझे निकालना है, इसका मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, मेरी बात गौर से सुने। तो आपको यह भी पता है कि यदि मेरे भाई किसी भिन्न का मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, आप कहोगे कि भाई ऊपर ए सी ई का तो निकालेंगे हम एचसीएफ, इसका क्या निकालेंगे मेरे साथी, एचसीएफ। और नीचे हम हर का क्या निकालेंगे, बी टी और एफ का क्या निकालेंगे मेरे साथी, इसका एलसीएम निकालेंगे। ये क्या है, ये फ्रैक्शन का एचसीएफ और एचसीएफ का फॉर्मेट है। तो आप ये देखोगे कि मेरे साथी 3 1 या 3 5 और 15 का एचसीएफ क्या बनेगा, 1। 3 5 15 का एचसीएफ बनेगा 1, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहां पर यदि इसका आप एलसीएम निकालोगे ये तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा और मेरे साथी इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8 12 और 16, 8 12 और 16 का जो मेरे बच्चे एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 48। इसका जो जवाब बनेगा 1/48। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे बच्चे इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो ये तो आप देख चुके हैं और मेरे बच्चे समझ भी चुके होंगे कि एसएससी जीडी का लेवल क्या है, कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको मेरे साथी इसको कैसे करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, शिफ्ट नंबर 3। देखो क्या कहा है इसने, पहली संख्या का मेरे बच्चे फर्स्ट संख्या का 75%, सेकंड संख्या के 60% के कैसा है, इक्वल है। तो इसने पहली और दूसरी संख्या का क्या पूछा है, रेशियो। सिंपल क्वेश्चन है, मेरी बात गौर से सुनना। दो संख्या है, पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का मेरे साथी 75%, दूसरी संख्या के 60% के कैसा है, इक्वल है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इसलिए मेरे साथी यहां पर मैंने परसेंटेज को नहीं लिखा। बाकी यहां पर आप कैलकुलेशन कर लें। तो आप यहां कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे भाई 15 से 5 बार जाएगा और 15 चौका क्या हो जाएगा, 60। मैं यदि बात करूं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के रेशियो की, तो सेकंड वाला तो मेरे भाई बन जाएगा फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला बन जाएगा सेकंड। इसका जवाब होगा 4:5। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका परम सत्य आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। मेरे भाई बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही करना है जितना क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथ सीखने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, पेन चलाने से पहले मेरे साथी आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग नहीं चलाओगे, पेन चलाओगे तो क्वेश्चन की संख्या मेरे बच्चे गलत होती रहेगी। इस बात को नोट रखना। कारण क्या है कि यह मैथ है, इसमें अपनी नहीं चलती, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। आपको यह बात समझ में आ रही है। तो मैं सीखने के लिए पहले आप बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन पढ़ें और मेरे साथी फिर उस पर कार्य करें, आपकी बात बन जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। शिफ्ट नंबर 3 का पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसका जवाब बताएं। क्या कहा है इसने मुझसे एक बात ये कहा है कि भाई किसी शहर की जो पॉपुलेशन है ना वो 5% के रेट से क्या हो रही है मेरे बच्चे, इंक्रीज हो रही है, या मैं ये कह सकता हूं मेरे साथी बढ़ रही है। 2 बरस के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी,
यदि मेरे बच्चे वर्तमान में ये संख्या है वो 16,000 है। इसने ये कहा है मेरे भाई किसी नगर की जनसंख्या 16,000 है और प्रत्येक साल मेरे बच्चे कितना बढ़ता है, ये 5% बढ़ता है। इसका मतलब 100 पर 5 बढ़ेगा 105। दूसरी साल में भी 100 पर 5 बढ़ेगा, कितना हो गया 105। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 साल बाद की इसने मुझसे बात कही है, तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई 2 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो प्रेजेंट में जनसंख्या है मेरे भाई इसकी 16,000। कितनी है मेरे बच्चे 16,000 इंटू, अब एक बात बताओ कितनी बढ़ रही है 5% के रेट से 100 पर 5, 100 से कितना हो रहा है 105। तो पहली साल में मेरे भाई यदि सपोज करो 100 थी तो मेरे साथी कितना हो गया होगा 105। सेकंड ईयर में भी सपोज करो ये 100 थी तो कितना हो गया होगा 105। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो मेरे साथी इधर देखें। तो अब मैं ये कहूं देखो ये 5, ये 0 से 0 कट गया, खत्म हो गई। 5 से काटूंगा 25 बार कटेगा और मेरे साथी 5 से काटूंगा तो 21 बार कटेगा। बात क्लियर है, इधर देखें। 5 से काटूंगा तो मेरे साथी 5 और 5 से काटूंगा तो ये कितना, ये 21 होगा। क्लियर है। 16 पंजे मेरे भाई देखो, इससे आप काटोगे तो ये कै बार कटेगा। यदि इसे आप 5 से तो ये हो जाएगा जी 5 थी 15 और 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 32। अब यहां पर आप क्या करेंगे, मेरी बात गौर से सुने। क्या हुआ ये 16,000, ये इससे मैंने ये काट दिया और 25 ये 5 से काटा है मेरे भाई मैंने, 5 से 25 4 क्यों कटेगा, कैलकुलेशन गलत हो गया है। इधर देखे थोड़ा सा, देखो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, ये मैंने 5 से काटा 21 बार, 5 से कट गया जी 20 बार। क्लियर है। 5 से 20 बार, 5 से काटा मैंने इसको 4 बार, 5 से काटा मैंने इसको 4 बार, 5 से काट दिया जी मैंने इसको 21 बार। अब मेरी बात सुनना गौर से, देखो कहां पर 16,000 थी, कितने परसेंट के रेट से बढ़ रहा है मेरे भाई, 5% के रेट से ये बढ़ रहा है। तो आप एक काम कर लें, ऐसे कर लो इसे, देखो इसे ऐसे कर लें, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो रही है, इसे ऐसे कर लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 16,000 थी, 20% के हिसाब से बढ़ रही है, 1/5 1/20 का मतलब 20 से 21 हो गई, और ये भी मेरे साथी 20 से 21 हो गई। आप ऐसे बना लें। क्लियर है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई इससे तो देखो ये डबल जीरो से तो डबल जीरो कट गया और 2 दूनी कितना हो गया 4, ये 40 हो गया। अब मैं यदि बात करूं आपसे 40 और 21 का स्क्वायर होता है मेरे साथी 484, जीरो ये हो गया, 4 चौक 16, 8 चौक 32, कितना हो गया ये 0 हो गया, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और कितना हो गया 32 और 2, इधर देखें 32 और 2, या फिर मैं इसे ये कह सकता हूं ये क्या हो गया 0, ये हो गया जी 4, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 17। 17,640 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसकी जनसंख्या हो जाएगी 17,640। इसका क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, परमसत आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात मेरे भाई, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं मेरे साथी नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपके स्क्रीन पर बनाओ इसे। क्या मिस्टेक हो रहा है इसमें कुछ, 40 ये 4 हो गया, 0 है, अब इसमें गुणा करेंगे 0 हो गया 4, ऐसे कर लें इसे। देखो कहां पर मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे दिखाएं। अब यदि आप इसे ऐसे कर लें, देखो यहां से आप एक काम करें, मैं ये देखूंगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये बन गया जी 0। अब देखो 2 दूनी कितना बन जाएगा 4, ये 6 और ये 17, ये 17,600 ही इसका जवाब बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी क्या होगा। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बताएं। देखो क्या कहा है इसने,
इसने ये कहा है ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए मेरे साथी 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया है। यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी ऑर्डर किया था तो उसे इस वर्ष कितनी मात्रा में बाजरे का आटा मंगवाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे जवाब बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बताएं। इसका जवाब क्या होगा? देखो, इसने ये बात कहा है पिछले वर्ष इसने कितना मंगवाया था। पिछले वर्ष मंगवाया था मेरे साथी 240 इंटू, अब मेरे भाई पिछले साल से इस बार इसने कितना ज्यादा मंगवाया है, 12%। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 100 पर मेरे भाई पहले 100 किलो मंगवाता था तो अब कितना मंगवाएगा, अब 112। 100 पर कितना, 112। अब मेरी बात सुने गौर से, मेरे साथी में क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं जीरो से जीरो खत्म। क्लियर है? अब देखो, यदि आप इसके अंदर यहां यदि मल्टीपल करोगे यूनिट डिजिट का, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। 4 दूनी क्या हो जाएगा मेरे साथी, 8 हो जाएगा। तो देखो, एक तो देखो ये खत्म और देखो ये भी खत्म हो गया। आगे जब आप मल्टीपल करोगे तो आप यहां से एक बात ये देखोगे, यहां से आप एक बात ये देखोगे, देखो तो यहां से अब आप क्या देखोगे कि 8 हो गया मेरे साथी, पॉइंट लगेगा। जब पॉइंट लगेगा तो ये क्या बनेगा, 4 दूनी 8, फिर दोबारा मेरे भाई 8 बन गया, फिर क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और 6, इसका मतलब ये खत्म। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट बनेगा मेरे साथी, फर्स्ट बनेगा, ये होगा 268.8 केजी। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी मेरे साथी इसका परमसत आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। यह सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपको मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और अपने आंसर तक पहुंचना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो, इसका जवाब बताएं। 1500 रुपए का सामान बेचने पर रामू को मेरे साथी 3000 रुपए का क्या होता है, यहां पर प्रॉफिट लिख लेना। क्या होता है, 3000 रुपए का लाभ होता है, उसका मेरे साथी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो ये शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 15,000 रुपए का सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 15,000 का बेचा, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मेरे साथी कितने रुपए का खरीदा होगा, 12,000 रुपए का। तो मुझे निकालना है जी प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पर। 15,000 रुपए का सामान बेचा, 3,000 का प्रॉफिट, तो मेरे साथी कितने रुपए में खरीदा होगा, इसने 12,000 रुपए में। 12,000 रुपए में खरीद कर कितना लाभ कमाया उसने, 3,000 रुपए, इंटू क्या हो गया मेरे साथी, 100%। उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। तो देखो 3 से 3 खत्म, क्लियर है। और देखो 3 से 12, 4 बार खत्म, और 4 से मेरे बच्चे 100 कितने बार, 25 बार। 25% का क्या आ जाएगा मेरे साथी, इसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परमसत आंसर है। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई 15,000 रुपए में बेचा, 3,000 का मेरे भाई इसने क्या प्रॉफिट कमाया, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज, हमेशा किस पर होता है साथी, कॉस्ट प्राइस पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। देखो, अंकित मूल्य पर इसने 3 डिस्काउंट दिए, 10, 20 और 40% के। कैसे मेरे बच्चे, सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट मेरे बच्चे, सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट के बराबर एक एकल छूट होगी। देखो, इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं, पर मेरे साथी देखो, कह तो आप निकालो, रेशियो से निकाल लो, इसे 100 मानकर निकाल लो, इसे आप जैसे चाहते हो वैसे निकाल लें। पर इसके निकालने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ नहीं करना। ये हो गया मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस, ये बनेगा मेरे साथी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
डिवाइडेड बाई हो गया मेरे साथी ये 100। ये 3 डिजिट का मेरे बच्चे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, प्लस ये हो गया x/z और अपॉन हो जाएगा मेरे साथी 10,000। ये एक सिंपल सा पैटर्न है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं ये x है, ये y है और ये z है, और रेशियो से चाहते हो मेरे साथी रेशियो से भी निकाल सकते हैं, पर इससे आप एक बार में आसान तरीके से निकाल पाओगे। देखो मैं ये कहना चाहता हूं x/z, तो एक बार बताओ 40 20 60 और 10 कितना हो गया मेरे साथी 70, ये 70 हो गया। कितने परसेंट हो गया मेरे भाई, ये 70%। माइनस x/y का मतलब हो गया मेरे भाई 200, कितना हो गया मेरे साथी 200, प्लस iz, इसका गुणा करेंगे तो यह कितना बनेगा 800, प्लस zx, इसका कितना बनेगा मेरे साथी 400। तो 4 देखो ये 1400 हो गया। 1400 में यदि मेरे साथी आप 100 से भाग दोगे, 1400 में 100 से भाग दोगे तो ये क्या बनेगा, ये 14%, प्लस x/z। तो मेरे साथी एक बात बताएं, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया मेरे साथी 8000। 1 2 3 कितना हो गया 8000। डिवाइड किससे करना है मेरे 10,000 से, तो 1 2 3 1 2 3, ये 2 से काटूंगा 4 और 2 से काटूंगा 5, ये क्या हो जाएगा मेरे साथी 4/5, ये क्या हो जाएगा 4/5, ये क्या हो गया साथी 4/5, ये बना। अब देखो यदि ये 70 में से यदि 14 जाएगा, 70 में से यदि मेरे भाई 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 56, ये कितना बच जाएगा 56, और ये मेरे साथी क्या है 4/5। एक आसान तरीके से आपने इस डिस्काउंट को निकाला। मैं उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। आसान तरीके से मेरे साथी आप निकाल सकते हैं। चाहते तो आप रेशियो से निकालते, तो आप रेशियो से कैसे निकालते, क्या मेरे भाई ये तो एमआरपी है और मेरे साथी ये क्या है सेलिंग प्राइस, एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस 10% का मतलब 1/10, 10 रुपए एमआरपी थी, 1 रुपए डिस्काउंट दिया, 9 का बेच दिया। 20% का मतलब होगा 1/5, 5 रुपए एमआरपी थी, 1 का डिस्काउंट दिया, 4 का बेच दिया। 40% का मतलब होगा 2/5, 5 रुपए एमआरपी था, 2 का डिस्काउंट दे दिया, 3 का दे दिया होगा। आप इसका क्या करोगे मेरे साथी, इसका गुणा करोगे, तो यहां एमआरपी यहां सेलिंग प्राइस, आप क्या करोगे मेरे बच्चे, डिस्काउंट यहां से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। तो यह आपके ऊपर है कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पर मेरे साथी मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस फॉर्मेट पर एक बार कार्य करें, जिससे कि आपकी चीजें मेरे बच्चे आसान हो जाए। क्लियर है। यदि आपको ये मेरे बच्चे किसमें दिखता है, यदि आपको सपोज करो फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो आप किसका इस्तेमाल करें, आप रेशियो का इस्तेमाल करें। यदि ये फ्रैक्शन में है तो रेशियो पर, फ्रैक्शन में नहीं है तो मेरे बच्चे इस फॉर्मेट पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं। आप एक तरीके से तो ऐसे निकाल सकते हो कि एक चादर का मेरे बच्चे, एक चादर का एमआरपी उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो एमआरपी 114 होगा। अब इसने कहा अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है। मेरे साथी एमआरपी पर छूट देंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस। अब इसने कहा कि लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो मेरे बच्चे लॉस। या मैं इफेक्टिव रेट भी लगा सकता हूं। देखो 14% अधिक, तो 14% अधिक का मतलब ये हो गया मेरे साथी, ये 14 हो गया, 14% अधिक, और अंकित मूल्य पर 14% की छूट, छूट का मतलब हो गया माइनस। चीजें क्लियर मेरे साथी, ये बीच वाला साइन होता है इन दोनों के मल्टीपल पर डिपेंड करता है। साइन यदि माइनस का होगा तो लॉस होगा, और मेरे साथी यदि साइन प्लस का होगा तो प्रॉफिट होगा। प्लस माइनस का साइन हो गया जी माइनस, ये बनेगा जी 14 × 14। अरे इफेक्टिव रेट यही तो बनता है, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे साथी 100। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आप मेरे साथी एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 14 रुपए ज्यादा रहेगा एमआरपी, एमआरपी पर आप डिस्काउंट निकालेंगे, आप डिस्काउंट निकालेंगे 14% का, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा,
और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से वहां से आप लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहां से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक लाइन की कहानी थी, खत्म हो गई। ये 14 से 14 खत्म हो गया, और 14 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चे 196। 196 में यदि मैं 100 से भाग दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे साथी 1.96%। 1.96% ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या बन जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1.96% की क्या हो जाएगी मेरे साथी, लॉस हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, लॉस एंड प्रॉफिट। ये मेरे भाई एक ऐसा टॉपिक है कि 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए ही मिलेंगे विद डिस्काउंट। क्लियर है? 2 क्वेश्चन डिस्काउंट के होंगे तो एक लॉस एंड प्रॉफिट का, और यदि 2 लॉस एंड प्रॉफिट के होंगे तो एक आपको डिस्काउंट का मिलेगा। इसने क्या कहा है, एक अलमारी 14,660 रुपए में लगाई गई और इसके परिवहन पर कितना खर्च किया है मेरे साथी, 240 रुपए खर्च किए, और इसने 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी कीमत पर मेरे बच्चे सेल करना चाहिए। तो अब मेरी बात को गौर से सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूं 14,360 रुपए का इसने खरीदा, और मेरे बच्चे उसको लाने में इसके 240 रुपए क्या हो गए और खर्च हो गए। इसको पड़ी कितने की, तो आप ये कहोगे कि जी इसको हो गई ये 1600 रुपए की, 1600 की 14। देखो इधर देखो, मैं यदि कॉस्ट प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस की यदि मैं बात करूंगा कि भाई 14,360 रुपए की तो इसने ली, और मेरे साथी इसको किराए पर लेने में या लाने में कितना रुपए खर्च हो गया, 240। तो आप ये इसे जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे साथी देखो ये कितना हो गया आपका 400 2 600, 14,600 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस हो गया जी 14,600 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। अब इसने क्या कहा कि भाई इसे जो बेचना है ना मैं साथी, वो 15% के लाभ पर बेचना है। तो 15% के लाभ पर मुझे इसे बेचना है। तो 15% के लाभ का मतलब मुझे ये हो गया कि भाई जो 100 रुपए का सामान है ना, वो मेरे साथी कितने रुपए में बेचना है, ये 115 रुपए में बेचना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो अब यहां से एक बात बताएं मुझे, जीरो से मेरे साथी जीरो को यहां खत्म करना है। क्लियर हो गई? अब ये यूनिट डिजिट को देखूंगा तो 5 30 सब में जीरो आ रहा है मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने, यदि आप 146 का 115 में गुणा करेंगे तो देखो ये जीरो हो गया, इसके बाद कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 23, 3 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8। ये कहोगे 6 4 और 1, यहां पर भी 6 4 और 1। यदि इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे साथी, ये 30 हो गया जीरो, ये 20 हो गया 23, 5 और 3 8। क्लियर है? ये यहां से लगाया 9, अब ये कितना हो गया 12 और 6 18, और 18 और ये 5, यहां से आप करोगे तो इसका जो जवाब बनेगा मेरे साथी, इसका जो जवाब बनेगा ये 16,700, 16,790, 16,790 इसका क्या बन जाएगा मेरे साथी, जवाब बन जाएगा। इसका गुणा करोगे 16,790 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा। का माल 14,600 के माल को कितने में बेचना पड़ेगा मेरे साथी, ये आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा, जवाब बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। यह शिफ्ट नंबर 3 का मेरे साथी पूछा गया जवाब है। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पर कितने रुपए में 14,600 रुपए की पड़ी, 15% के प्रॉफिट पर 16,790 रुपए की इसको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें? आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका जवाब बता दें साथी, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, ये मेरे साथी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसने ये कहा है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना किए जाने पर
कोई धनराशि 2 वर्ष में ये 30,250 रुपए से 3 वर्ष में 33,275 रुपए हो जाती है, तो मेरे साथी मुझे क्या बताना है, ये प्रिंसिपल ज्ञात करना है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या मेरे भाई ये 30,250 रुपए से ये 2 साल में इतने और 3 साल में इतने, तो 1 साल में मेरे भाई कितना बढ़ा है पैसा? तो आप ये कहोगे कि जी 30,250 रुपए से कितना बढ़ गया है? आप कहोगे जी 33,275 ये बढ़ गया। कितने साल में मेरे भाई? 1 ईयर में। कितने साल में? 1 ईयर में। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देखो, ये तो है प्रिंसिपल और ये है मेरे साथी अमाउंट। मेरी बात गौर से सुनना थोड़ा सा। अब मुझे निकालना है जी इसका क्या? इसका मुझे प्रिंसिपल निकालना है। अब यहां से यदि मैं कहूंगा आपसे कि भाई इसकी यदि कैलकुलेशन में यहां से करूं कि यदि मैं 3025 से यदि इसको काटूं तो मेरे साथी ये कितने बार कटेगा? 11 बार। तो यदि मैं इसे काटूंगा, ये तो हो गया 10 और मेरे साथी ये क्या हो गया? 11। ये हो गया 10 और ये हो गया मेरे साथी 11। अब आगे इसने क्या चीज कहा है? कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो मुझे निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो यदि मैं प्रिंसिपल की आपसे बात करूं कि भाई कितने रुपए पर, इस पर 10 रुपए से 11, तो मुझे कहां से? देखो 3,000 यहां से आओ आप, इसे 2 साल पहले की बात है। तो ये यहां पर कितना हो गया? ये हो गया मेरे साथी 30,250 इंटू, यदि मेरे भाई अमाउंट 11 रुपए है तो प्रिंसिपल कितने रुपए है? 10 रुपए। ये मेरे भाई यहां पर 2 साल पहले जाना है, ये 11 है, तो ये हो गया जी 10 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। क्लियर है बातें? ये 10 से 11 हुई, ये 30,250 रुपए था। कब? 2 साल बाद। तो 2 साल से मेरे भाई 1 साल पहले जाने के लिए ये 10/11 और उससे 1 साल पहले जाने के लिए ये हो गया। अब यहां से यदि मैं बात करूं, ये कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया 121। ये हो गया 121। 121 हो गया ये। तो अब मैं बात करूंगा यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना बनना चाहिए? 5। तो ये 121 से ये मेरे भाई कितने बार कटेगा? ये कटेगा 25 बार और 0 यहां लगा हुआ है, ये 250 हो गया। अब 250 और 100, यदि 250 में 100 से मेरे बच्चे मल्टीपल करूंगा तो आपको कितना मिलेगा? 25,000। इसका जो प्रिंसिपल था, ऑप्शन नंबर करेक्ट, फर्स्ट इसका परम सत्य आंसर था। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। समझ में आ रही है? चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर ये अवश्य बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 11 की तरफ। देखो ये किसका क्वेश्चन है? ये मेरे भाई रेशियो का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब हो गया मेरे मित्र, मेरे भाई, कितना हो गया? मीन प्रोपोर्शनल। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मेरे साथ मीन प्रोपोर्शनल। इसका क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल। और मीन प्रोपोर्शनल के बारे में आप जानते होंगे कि ये मेरे भाई जो दोनों संख्याएं होती हैं वो अंडर रूट में क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। अब यहां से आप मीन निकालोगे, मध्यानुपाती, अब इसका आप निकालोगे, इसका यदि मध्यानुपाती निकालोगे आप, तो देखो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है मेरे बच्चे x प्लस बाई का होल 4 और ये बन गया इंटू x माइनस बाई का होल 4। ये बात क्लियर है? अब मैं आपसे यह चीज पूछना चाहता हूं कि आपने पढ़ा होगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू, एक बार तो मेरे बच्चे संख्या जुड़ जाती है और एक बार क्या जाता है? माइनस हो जाता है। अब यही फॉर्म आपको यहां नजर आ रही होगी, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कैसे? ये अंडर रूट है, इसका मतलब हो गया मेरे भाई एक्स का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर का होल 4 हो गया। यदि आप इसे सॉल्व करोगे, बाहर निकालोगे, तो मेरे भाई ये जो पावर 4 है वो क्या रह जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 से यहां से कट जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे साथी क्या है? ये मीन प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? ये मीन प्रोपोर्शनल है। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर करेक्ट, फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है? मीन प्रोपोर्शनल निकाला हमने
और मेरे बच्चे एल्जेब्रिक फॉर्म में था, हमने इसको मेरे बच्चे क्या किया, फॉर्मेट के द्वारा इसको सॉल्व किया। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे 3 में, ये आपको मेरे भाई दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, ये भी मीन प्रोपोर्शनल है। तो मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, तो मीन प्रोपोर्शनल को आप निकालेंगे तो क्या कहेंगे, अंडर रूट, ये हो गया जी 18 और ये हो गया 32। आपको सर ऐसे कैसे है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मेरे बच्चे 2 डिजिट होंगी, ये पहला होगा और यहां प्रोपोर्शनल लगाया और ये क्या होगा बी, ये मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल ये है, इसका मल्टीपल एक्स स्क्वायर और ये दोनों किसके बराबर हो गई मेरे भाई, ए बी के बराबर। एक्स की वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ए बी, तो मीन प्रोपोर्शनल यही है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, देखो इसमें से मेरे भाई फैक्टर किया 9 इंटू 2, तो 9 को बाहर निकालूंगा 3 हुआ और मेरे साथ ही 2 इसको दे दिया, तो 32 दूनी 64 और बाहर निकालूंगा 64 को, ये क्या हो जाएगा 8, इसका मीन प्रोपोर्शनल बनेगा 24। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका क्या बन जाएगा मेरे साथी, परम सत्य आंसर। तो ये मेरे भाई छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने एसएससी जीडी में आए हुए हैं, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कराया, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मेरे साथी में उन्हीं का डिस्कशन कर रहा हूं। क्लियर है, अपनी तरफ से एक चीज नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मैं मेरे बच्चे उसका डिस्कशन करा रहा हूं आपको, तो आपको ये भी महसूस हो गया होगा और ये मेरे बच्चे आप समझ भी गए होंगे कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है और पेपर किस दिशा की ओर रुख करेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। क्या कहा है देखो इसने, ये मेरे भाई शिफ्ट नंबर 3 का पूछा गया सवाल है। किसी कारखाने में सभी मेरे बच्चे जो मजदूर हैं, श्रमिकों का जो औसत वेतन है वो कितने रुपए है मेरे साथी, 3000 रुपए है। इन श्रमिकों में 12 तो मेरे बच्चे उच्च अधिकारी हैं और उनका जो मेरे बच्चे औसत वेतन है वो कितना है, वो 12,000 रुपए है। और जो बाकी के जो शेष मेरे बच्चे मजदूर हैं उनका क्या है, ये है मेरे बच्चे 2500 रुपए है। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। अब मेरी बात समझना, देखो कुछ तो मेरे भाई उच्च लेवल के अधिकारी हैं, कुछ तो ऑफिसर हैं, उच्च लेवल के अधिकारी हैं, और मेरे बच्चे बाकी कौन है, अन्य। अब इसे क्या बात कहा है, क्या मेरे भाई जो उच्च अधिकारी है ना उनका जो एवरेजिंग जो मेरे बच्चे क्या है वेतन है वो 12,000 रुपए है। ये कितना है, ये 12,000 रुपए। क्लियर है। अब इसने एक बात और कहा है कि मेरे साथी ये उच्च वालों का 12,000 है और जो बाकी के जो अदर मेरे बच्चे मजदूर है ना उनका कितना है, उनका 2500 है। चीजें क्लियर है। अब आपको एलिगेशन बनते हुए दिख रहा होगा, सभी कर्मचारियों का मेरे बच्चे ये जो एवरेज है क्या है, वो 3000। तो सभी का मतलब हो गया मेरे भाई ये टोटल, ये क्या हो गया 3000 हो गया। तो एलिगेशन के बारे में आप जानते भी होंगे कि 2 इंडिविजुअल वैल्यू किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पर डिपेंड होती है तो वहां एलिगेशन लगता है। जैसे मैं ये कहूं एक गिलास में दूध और एक गिलास में पानी, दोनों को एक जगह मिक्स कर दूंगा, क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, एलिगेशन। क्यों, दूध और पानी का मिक्स हो जाएगा। तो एलिगेशन यही है। और एलिगेशन मेरे बच्चे ये एवरेज है। एवरेज का मतलब हो गया कि मेरे बच्चे ये जो बीच वाली संख्या है ना एक से बड़ी होगी और एक से क्या होगा साथी, छोटी होगी। अब देखो यदि 3000 में से 2500 जाएगा तो ये बच जाएगा मेरे बच्चे 500, और 12,000 में से यदि 3000 जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे साथी 900। क्लियर है। देखो 0 से 0 खत्म, ये 0 खत्म हो गई। मैं ये कह सकता हूं कि 5 तो मेरे भाई उच्च अधिकारी हैं। क्लियर है। ये क्या हो गया, ये 500 बना और इसमें से ये गया मेरे साथी ये 9000 हो गया। ये क्या हो गया 9000। तो मैं यहां से काटूंगा, 5 से काटूंगा 1 और 18 पंजे क्या हो गया 90। अब आपको यह बात पता होगी यदि अधिकारी यहां 1 है तो अन्य मेरे बच्चे कितने हैं 18। इसने अधिकारी की जो वैल्यू है ना वो मेरे बच्चे एक अधिकारी की नहीं है। अधिकारी कितने हैं मेरे बच्चे 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हैं 12। एक यूनिट की वैल्यू 12 है। तो इसने क्या पूछा है, क्या मेरे भाई टोटल बताना है मुझे, टोटल संख्या। तो एक की वैल्यू कितना है 12, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, एक अधिकारी और 18 ये हो गया 19। एक यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितना है 12,
तो ये 19 की कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 0, इसका जो जवाब बनेगा वो 228 बनेगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे साथी, 228। कितने श्रमिक थे मेरे भाई टोटल, 228। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, क्लास को शेयर करें। क्लियर है चीजें, क्लियर हो गई बातें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया सवाल है। तो यह चीज भी आप मेरे बच्चे समझ गए होंगे कि टाइम एंड वर्क भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे बच्चे 2-3 क्वेश्चन आपको जिस टॉपिक से देखने में मिलेंगे, इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है, इसने कहा है ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं मेरे साथी, 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस कार्य को करना शुरू किया और 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद मेरे साथी ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिन में पूरा किया। दिनों की संख्या ज्ञात करना है मेरे बच्चे अप्रोक्सीमेटली में। इसका जवाब बताएं मुझे, इसका जवाब क्या होगा। देखो मेरी बात गौर से सुने, इसने यह बात कहा है क्या भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं मेरे साथी, 40/3 डे में, 40/3 डे। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि बोले सर इसका टोटल वर्क कैसे निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी 40/3 डे के अंदर पूरा करते हैं। तो मैंने ये कहा मेरे भाई क्या इसका जो टोटल वर्क है ना, मैंने मान लिया कि भाई इसका टोटल वर्क 40 है। अरे 40/3 में यदि आप इसका एलसीएम लोगे तो मेरे भाई 40 इसका एलसीएम आ गया, टोटल वर्क हो गया मेरे भाई इसका 40। क्लियर है। अब देखो तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और मेरे भाई 5 दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि ये 40/3 दिनों में 40 काम पूरा करते हैं तो मेरे साथी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। और यह 3 क्या होगी इसकी कैपेसिटी, या मैं ये कह सकता हूं इसकी क्षमता। समझ में आ रही है। अब यहां से एक बात बताओ, तीनों ने मिलकर मेरे साथी कार्य शुरू किया, 5 दिन के बाद में एक काम छोड़ के चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे क्या भाई ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों मिलकर 3। क्लियर हुई। और कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो एक दिन में मेरे भाई 3 काम, तो 5 दिन के अंदर मेरे साथी कितना काम हो गया, 15। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 40 में से 15 काम हो चुका है, बाकी का क्या बच गया मेरे बच्चे, शेष कार्य रिमेनिंग वर्क। तो 40 में से यदि 15 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ये 25 बच जाएगा। अब क्या कहा है इसने, 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, फिर बी और सी ने मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया मेरे बच्चे, ये किया 17 दिन में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये काम मेरे भाई किसने पूरा किया है, बी और सी ने। बी और सी मेरे बच्चे कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 17 दिन में। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 25/17। अब मैं यदि मेरे भाई 25 में 17 का भाग दे दूं तो मुझे क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, बी और सी का एक दिन का क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। अब ये काम किस पे खत्म करा रहा है, काम करा रहा है मेरे बच्चे ए ने कुल कार्य कितने दिन में पूरा किया। तो आपको चाहिए ए की एफिशिएंसी, ए की आपको क्या चाहिए मेरे साथी, क्षमता। तो आपको ए की क्षमता कब मिलेगी, आपको ए की क्षमता जब मिलेगी जब ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी में से मेरे साथी बी और सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं ये कहूंगा ए की यदि आपको एफिशिएंसी चाहिए तो मेरे भाई तीनों एक दिन में 3 काम करते हैं, तो मेरे भाई माइनस कर दो आप बी और सी की वैल्यू को। समझ में आ रही है। देखो 17 थी 51, 17 में 3 से गुणा करूंगा 51, मेरे भाई 51 में से यदि 25 जाएगा तो कितना बनेगा, 26/17। 26/17 काम करेगा कौन, एक दिन में ए। और ये क्या है मेरे बच्चे, एक ही क्षमता है, ये एक ही क्षमता है। तो अब निकालना है जी ए ने यह काम कितने दिन में पूरा किया। टोटल काम कितना था, 40।
क्लियर। और एक दिन में कितना काम करता है मेरे साथी? 26/17। तो 17 कहां पहुंच जाएगा? 17 पहुंच जाएगा ऊपर और 20 हो जाएगा मेरे साथी ये। क्लियर है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, 2 से काट दिया मैंने कितने बार? 13 बार। 2 से काट दिया 20 बार। अब 17 दूनी कितना हो गया मेरे भाई? ये 34। 340/13। क्लियर है। अब देखो, 13 दूनी 26, 13 × 39, तो 13 दूनी तो मेरे भाई ये 26 हो गया। क्लियर है। अब ये बचा कितना? अब इसमें से 26, 8 बचा। क्लियर है। 8 बचा ना, ये 0, 13 छिक 78, तो ये 6 हो गया, 26 हो गया। इससे आगे जाएगा, इसका मतलब इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे 26 दिन से कुछ ज्यादा होंगे और इसने ये चीज मुझसे पूछा है कि आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली में है। क्लियर हो गई बातें? ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे साथी आपसे पूछा जाना है। कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से आपको कार्य करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो, ये भी मेरे भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और मेरे साथी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाहता है ये? देखो, इसने ये चीज कहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं मेरे साथी? 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ क्या किया है? काम किया। और फिर क्या हुआ मेरे साथी? बी यहां से चला गया। अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया। ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? यह एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसका जवाब बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं, पर मेरे भाई आप रिमेनिंग वाले क्वेश्चनों को आप यदि इस लैंग्वेज के हिसाब से करोगे तो मेरे भाई टाइम एंड वर्क के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को आप सिंपल तरीका से बना पाओगे। और ये टाइम एंड वर्क का वो टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेरे साथी बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है इस लैंग्वेज का क्वेश्चन। और इस लैंग्वेज के क्वेश्चन की मेरे साथी यूपी पुलिस के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं जो कल आपको 5 बजे मेरे बच्चे यूट्यूब पर मिल जाएगी। कोशिश मेरी यही है कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और मेरे बच्चे एक बेहतरीन सोल्यूशन के मैं साथ आपको दूं जिससे कि आपकी चीजें आसान हो जाए। अब देखना, मेरी बात सुनना गौर से। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते थे। कितने दिन में मेरे साथी? 30 दिनों में। उन्होंने 20 दिन तक मेरे भाई एक साथ काम किया, तो इसका मतलब 30 दिन से पहले वो गए, तो इसका मतलब मेरे बच्चे काम कुछ ना कुछ बचा होगा। अब इसके बाद इसने यही कहा, फिर बी चला गया और शेष काम मेरे बच्चे 20 दिन में ए ने पूरा किया। यदि मैं ये निकाल लूं क्या ए और बी ने कितने पार्ट काम किया और मेरे बच्चे जितना हो गया है उसके बाद जो बचा वो किसने किया है? ए ने किया है। कितने दिन में? 20 दिन में। तो आप ये कहोगे कि सर इसने 30 दिन में करना था परंतु ये 20 दिन ही काम किया। मैं ये कह सकता हूं 0 से 0 2/3 कार्य मेरे बच्चे हो चुका है, 3 में से 2 काम हो चुका है। अब आगे क्या बचेगा? आपका रिमेनिंग वर्क। 3 में से 2 हो गया है, बचा कितना है? 3 में से 1। अब इसे कौन करेगा? इसे करेगा ए, क्योंकि बी तो गया। इस मेरे बच्चे रिमेनिंग काम को कौन करेगा? ए। कितना बचा था? 1/3। और मेरे साथी ये कितने दिन के अंदर पूरा करता है? 20 दिन में। तो इस पूरे काम को करने में इसे कितने दिन लगेंगे? तो मेरे साथी आप इसमें गुणा करोगे, इस पूरे एक काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 60 डेज। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी फर्स्ट इसका सही जवाब है। क्लियर हुई बात है? एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को आप यदि दिमाग से यदि पढ़ोगे ना तो मेरे बच्चे आप क्वेश्चन को 70% तो उसी दौरान सॉल्व कर चुके होंगे जिस दौरान आपने उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा है। किताबी ज्ञान एक अच्छी चीज है, होना बहुत जरूरी है, पर जो आपके साथ जो मेरे बच्चे दिनचर्याओं में डेली घटित होने वाली घटना है ना, उन पर यदि आप कार्य करोगे, मतलब किताबी ज्ञान को यदि व्यवहारिक ज्ञान में आप चेंज करोगे तो मेरे बच्चे भूलने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम रह जाएगी। आपको वो चीजें दिमाग के अंदर चलती रहेंगी। तो किताबी ज्ञान को मेरे साथी व्यवहारिक ज्ञान में चेंज करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी। इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा।
इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कहा है इसने। इसने मुझसे एक बात यह कहा है, यह मेरे साथी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया मेरे साथी, ये 16वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? रवीश ने कुल दूरी की शुरुआत 20 किलोमीटर की दूरी, इसने मेरे साथी 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की, और मेरे भाई आगे अगले 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की, और जो रिमेनिंग जो दूरी है शेष वो 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। यदि उसकी कुल औसत चाल कितना है मेरे बच्चे? 13.5 किलोमीटर पर आवर थी, तो मेरे बच्चे रवीश ने 15 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी मेरे बच्चे तय की थी। तो इसने मुझसे क्या पूछा है? डिस्टेंस के बारे में। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। आपने यह पढ़ा होगा कि भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है बातें? स्पीड इनटू टाइम। अब यहां आप एक चीज देखोगे कि यहां पर मेरा साथी इसने एवरेज स्पीड दे दिया है। यहां क्या दे दिया है? एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो स्पीड है वो 13 पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? 5 ही है। इसकी स्पीड कितनी है? 13.5 है। देखो अब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं आपसे। तो इसने डिस्टेंस मेरे बच्चे 3 बार में तय किया। पहली बार में 20 किलोमीटर, दूसरी बार में 25 किलोमीटर। पहली बार में मेरे साथी 20 किलोमीटर और दूसरी बार में 25 किलोमीटर। तीसरे की मुझे पता नहीं है कि मेरे भाई कितनी दूरी इसने तय की थी। कौन सी? 15 किलोमीटर पर आवर की चाल वाली। इधर देखो, ये हो गया डिस्टेंस। यदि मैं बात करूं स्पीड की, तो आपके सामने मेरे बच्चे ये स्पीड है कितनी? 13.5। क्या मेरे साथी इसको मैं 27 बट्टे कितना? 27/2 27/2 लिख सकता हूं? आप कहोगे जी क्यों? क्योंकि 27 में 2 से भाग दूंगा 13.5। ये हो गया जी डिस्टेंस। अब बात आ गई है जी टाइम की। अब यहां आप एक बात देखोगे, क्या साथी टाइम बराबर क्या होता है? आप कहोगे जी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है मेरे साथी? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अब मैं यदि डिस्टेंस बाई स्पीड की बात करूंगा, तो पहली डिस्टेंस कितनी थी? 20। कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 12 से। क्लियर है? सेकंड मेरे भाई 25 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से साथी? 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो रिमेनिंग दूरी थी मुझे नहीं पता ये एक्स थी, ये किस रिमेनिंग दूरी कितने की स्पीड से? 15 की स्पीड से। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो मेरे साथी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। या कैसे? देखो 4 से काट दिया 5 बार, और 4 से काट दिया मेरे भाई 3 बार, 5 से काट दिया 5 बार, और 5 से काट दिया मेरे साथी 2 बार। सुनना मेरी बात को। तो अब क्या कहोगे आप ये कहोगे जी 20 और 25 45, और ये x हो गया। इसका यदि गुणा करूंगा तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। 90 प्लस 2x। क्लियर हो गई बात? आगे चलो मेरे भाई। देखो ये 2 तो इधर गया। अब मैं यदि इसकी बात करूंगा देखो इस वाले की, तो ये वाला क्या बनेगा? देखो ये 27 है, और ये बनेगा मेरे साथी 5/3। तो ये 3 से कितने बार कट जाएगा? ये 3 से। ये 3 से मेरे भाई, या फिर आप एक काम कर लें, देखो ये आसान हो जाएगा। यहां से आप एक काम करें, यदि मैं इसे इस प्रकार से देखूं, कैसे? देखो यदि मैं इस प्रकार से देखूं कि भाई ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15। क्या मेरे साथी मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 27 इंटू, सुनना मेरी बात को, 2 तो इधर गया। ये मैंने कहा 5 दूनी 10, ये 25, ये हो गया जी 25/6, और प्लस का हो गया मेरे भाई x/15। क्लियर है बातें? मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से मेरे बच्चे समझ में आ रही होंगी। अब यदि आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे। क्या आप ये देखेंगे कि भाई 27 × 25/6 यही बनेगा ना?
तो 3 से तो ये 2 बार जाएगा, और मेरे साथी 3 से ये कितने बार जाएगा? 9 बार। क्लियर है? अब देखो ये कितना हो गया, 25 निम्मा बनेगा जी 225, और 225 में 2 का भाग दूंगा ना, तो ये कितना बन जाएगा मेरे 112.5। तो अब यदि आप यहां से सॉल्व करेंगे इसे, कि भाई अब आप यदि इसको यहां सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया जी 90 + 2x इक्वल टू, यदि इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना बन गया? ये बन गया जी 112.5, ये बन गया। अब सेकंड वाली कंडीशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे करेंगे? तो आप ऐसे करेंगे मेरे भाई, देखो ये 27 है और ये है जी इंटू x/15। क्लियर है? 3 से 5 बार कटेगा ना, तो 3 से 9 कटेगा। क्लियर है? अब यदि मैं करूंगा तो 5 एकन 5 और 8 पंच 40, 8.x 8.8 1.8 क्या बन जाएगा? ये 1.8 x मेरे साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या बन गया मेरे साथी? ये बन गया जी प्लस 1.8 और ये बन गया x। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है और मेरे बच्चे ये कम से कम 1 से 1.5 मिनट लेने वाला क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसे मेरे बच्चे इस प्रकार से बनाना है। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या करोगे? देखो 90 को लाओगे इधर, 90 को जब आप इधर लाओगे ना, तो जब आप इसे मेरे भाई 90 को जब इधर ले जाओगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जी 22.5, ये 22.5 बन जाएगा। और जब इसे इधर लाओगे तो ये बनेगा मेरे भाई 0.2x। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। पॉइंट से मेरे साथी पॉइंट खत्म हो गया। 2 से इसे जब आप काटोगे तो ये कितने बार कटेगा? 112.5, 112.5। ये मेरे साथी इसका क्या बनेगा? डिस्टेंस बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन था, आपको इस पैटर्न से करना था। क्लियर हो गई बात? तो एवरेज स्पीड में मेरे बच्चे घूमकर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे डबल स्टार कर लेना मेरे भाई। ये जब आपको देखने को मिलेगा जब पेपर अपनी मर्यादा को खो रहा होगा, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 17 का मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इधर मेरी बात को गौर से सुने, यह भी मेरे भाई एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। अब देखें क्या कहा है, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून, तो मैं ये कहता हूं डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे? क्वोशिएंट है। दिल्ली से देहरादून और देहरादून से मेरे बच्चे दिल्ली, जब कभी आपकी मेरे बच्चे डिस्टेंस क्वोशिएंट हो तो आप एवरेज स्पीड के लिए, तो आप जब कभी भी आपका डिस्टेंस क्वोशिएंट है तो आप एवरेज स्पीड के लिए मेरे साथी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2x/x+y, 2x/x+y का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसने मेरे भाई बात कहा है एवरेज स्पीड बताना है। डिस्टेंस निश्चित है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये गया है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, तो 2 × 120 और मेरे साथी 130 से आ गया है, डिवाइडेड बाई, आप इसको यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। 120 और 130 कितना हो गया? 250। क्लियर है? देखो यहां से 0 गया, 5 से मेरे साथी 5 बार, 5 से कितने बार हो गया? 24 बार। क्लियर है? अब देखो यदि मैं बात करूंगा इसकी, 13 दूनी कितना हो गया? 26। ऐसे करो इसे, यदि 24 में गुणा करूंगा तो देखो कितना हो गया? 5 चौक 20, 4 और 8 पंच 40, ये बनेगा। अब मैं कहूंगा 8 6 48, यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8। तो देखो ये तो हो गया मेरे भाई खत्म। यहां से ये कितना बन गया? ये बन गया मेरे भाई यूनिट डिजिट 8 बन गया, ये लगा पॉइंट। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 बनेगा, तो 8 के बाद 4, तो देखो ये भी खत्म मेरे साथी, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका सही जवाब बनेगा, 124.8 किलोमीटर पर आवर। एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन था जो मेरे साथी हमने किया। तो कभी जब डिस्टेंस क्वोशिएंट होगी तो 2x/x+y के द्वारा मेरे बच्चे आप एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। बाकी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा?
इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बताएं। देखो क्या कहा है इसने, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 3 का पूछा गया क्वेश्चन। क्या कहा है मेरे साथी, इधर देखें। एक कार 240 मेरे बच्चे मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कार की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में बनानी है। कुछ नहीं है, इधर देखो, सबको चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड बराबर है, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये दे रखा है जी 1080 किलोमीटर है, मीटर में बनाऊंगा तो मेरे साथी 1000 से गुणा, ये किस में बन गया, ये जी डिस्टेंस बन गया मीटर में, अपॉन टाइम की बात कह रहा हूं, ये 240 मिनट है, सेकंड में बनाना है 60 से गुणा, ये टाइम किस में कन्वर्ट हो गया मेरे भाई, सेकंड में। क्लियर है। अब देखो तो मैं ये कह सकता हूं यहां से ये क्या हो गया, ये जीरो से ये डबल जीरो खत्म। इधर देखें, अब आगे क्या करेंगे आप, 6 से काट लें, 6 से काटूंगा तो 6 ये 6 एकन 6 8 6 48 180 ये बना। अब 12 से काट दें इसे तो 12 दूनी 24 12 एकन 12 और ये मेरे भाई बचे कितने 6 12 पंजे 60 ये 15 हो गया। अब देखो इससे यदि काटूंगा तो ये 5 बार कटेगा, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, इसकी स्पीड हो जाएगी 75 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, बी आपका परम सत्य आंसर होगा। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो आपने बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ना उनको पढ़ना है और मेरे बच्चे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, क्या इसका जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है मेरे बच्चे 3D का, तो 3D के लिए तो मैंने आपको एक रामबाण बताया था, क्या 11 की डिविजिबिलिटी, और 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो भाई एक टर्म्स को छोड़कर को जोड़े और उनका मेरे बच्चे डिफरेंस करें। डिफरेंस यदि कभी 0 या 11 आए, डिफरेंस यदि कभी मेरे बच्चे 0 या 11 आए तो वह 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। और 11 की डिविजिबिलिटी क्यों लगाता हूं, उसका रीजन है कि मेरे भाई जहां पर आपको पाई दिखेगी ना, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 होती है, इसका मतलब 22 मेरे बच्चे क्या 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इसमें 11 की डिविजिबिलिटी से हम देखते हैं। तो ये कितना हो गया 9 और 2 11, 11 में 4 जाएगा ये खत्म। आप देखोगे ये कितना हो गया 13, 13 में से मेरे भाई 2 जाएगा, ये 13 हो गया और ये 2 हो गया, 11 बचा, कोई बात नहीं, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, एक बच रहा ये खत्म। इसको देखा आपने, ये क्या हो गया जी 12, 12 हो गया ये और ये हो गया 8, ये 4 बचेगा। इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा फर्स्ट। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो आपको शंकु का क्या निकालना है, आयतन, आयतन होता है जी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसका क्या होता है, इसका आयतन। तो अब यदि यहां पर आप निकालोगे तो आसानी के साथ में सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू होती है जी 22/7, रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है इसका 21, तो मेरे भाई ये हो गया 21 × 21 और h की वैल्यू क्या है मेरे साथी 20। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है तो मेरे भाई इसको कैलकुलेशन करें। तो देखो 7 से तो ये 3 बार गया, क्लियर, और ये कितने बार गया मेरे बच्चे 7 बार। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ रही है बात या नहीं, क्लियर है। अब बनाए इसका जवाब, ये क्या हो गया h हो गया ये 22, तो इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा। तो अब यहां यदि हम देखेंगे तो आप एक काम करें, देखो ये कितना हो गया 21 और 21 दूनी हो गया 42, ये 22 × 420, क्लियर हो गई बात। अब इसका आप गुणा करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 9240 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा क्यूब। तो अब मेरे बच्चे 3D के क्वेश्चन को, ज्यादातर क्वेश्चन को आप 11 की डिविजिबिलिटी के अनुसार भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका जवाब बताएं, इसका जवाब, ये इसका जवाब क्या होगा मेरे बच्चे। आज ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये HW है, इसका जवाब मेरे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
आगे चलते हैं मेरे भाई। थैंक यू क्लास। यदि आपको यह लगता है डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का कंटेंट, डेविड सर के कंटेंट का सीक्वेंस यदि पसंद आता है तो क्लास को लाइक करें मेरे भाई, शेयर करें और कमेंट कर कर भी ये बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। तो जितने स्टूडेंट मुझे देखेंगे क्लास को, तो मेरे भाई आपको जवाब बताना है जो मैंने आपके लिए क्या किया है, घर के लिए एक होमवर्क दिया है। और मेरे भाई जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आज अपनी बाड़ी को मैं यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।